सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं आज है 31 जुलाई और भारतीय साहित्य के हिंदी जगत के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म है। तो इनके जन्मदिन के अवसर पर एक बार आप ताली बजाइए। तो आज हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन की उन तमाम बातों को जानने के लिए कक्षा 8वीं और की प्रगति धनराज को बुलाना चाहती हूँ। प्रगति धनराज आएंगी और इनकी रचनाएं, इनके उपन्यास, इनके लेखक और हिंदी साहित्य में इन्होंने क्या योगदान दिया है उसके विषय में चर्चा करेंगी। तो एक बार प्रगति धनराज के लिए ताली बजा दीजिए। आज मैं आप सबके सामने हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मदिन के अवसर में कुछ शब्द लेकर प्रस्तुत। मुंशी प्रेमचंद, जिनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के नन्ही गांव वाराणसी में हुआ था। उन्हें एक उपन्यास सम्राट कहा जाता है और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि उन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य को एक नई दिशा दी। प्रेमचंद जी का बचपन कठिनाइयों से भरा रहा। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। जीवन में आर्थिक परेशानियां थी, लेकिन उन्होंने संघर्ष को कभी हार भी नहीं लिया। उन्होंने शिक्षक की नौकरी की, लेकिन बाद में महात्मा गांधी के आह्वान पर आज़ादी का आंदोलन में शामिल होकर नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज की सच्चाई को लोगों के सामने लाने का कार्य किया। उनकी रचनाओं में हमें गरीबी, अन्याय, बाल विवाह, स्त्री शोषण, किसानों की समस्याएं आदि ऐसे गंभीर सामाजिक मुद्दे देखने को मिलते हैं। उन्होंने कभी कार्य में दुनिया नहीं बेची, बल्कि हकीकत को कलम की ताकत से लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में उपन्यास गोदान, सेवा सदन, गगन, निर्मला, प्रेम आश्रम, कहानियों में कफन, मनसरोवर, गुप्तधन, प्रेम पूर्णिमा शामिल है। कफन जैसे कथानक हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि गरीबी कैसे इंसान की संवेदनाओं को बदल सकती है। प्रेमचंद जी ने हमें सिखाया कि साहित्य सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं, बल्कि समाज को समझने और बदलने का माध्यम है। उनकी कलम ने वो काज लोग बोलने से करते थे। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद जी ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया, लेकिन उनकी लेखनी आज भी जीवित है। उनके विचार, उनकी कहानियाँ, उनकी बातें सब आज भी हमारे दिलों में बसती हैं। अंत में मैं अपनी बात को विराम देकर कहना चाहूँगी, मुंशी प्रेमचंद सिर्फ लेखक नहीं थे, वे समाज के सच्चे दर्पण थे। उनका जीवन और साहित्य में आज भी सच्चाई, ईमानदारी और संवेदनशीलता की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय हिंद।